हाँ जी भाई, वेलकम बैक टू द चैनल अमन जस्तोल ब्लॉग्स। तो भाई आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू के बाद भाई ज्वाइनिंग लेटर तक क्या पूरा प्रोसेस रहता है, इसके बारे में वीडियो होने वाली है। मैंने पर्सनली HDFC के अंदर दिया है तो मुझे वहाँ का एक्सपीरियंस है, तो मैं उस एक्सपीरियंस के हिसाब से आपसे बात करने वाला हूँ। कई कमेंट्स मेरे को आए थे कि भाई हमने इंटरव्यू दे दिया है, अब हमें कितने दिन का वेट करना है, हमें कैसे पता लगेगा हम सेलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं, हम इसके बाद कितने दिन वेट करें या फिर कब दोबारा इंटरव्यू आगे दें या नहीं दें किसी और कंपनी के अंदर, क्या प्रोसेस रहता है, क्यों टाइम लग रहा है। तो मैंने सोचा था भाई पहले मैं एक्सपीरियंस कर लेता हूँ एक बार खुद, उसके बाद बताऊँगा। तो भाई HDFC में मैंने दिया था, तो भाई अब मैं सारी चीज़ें खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, तो भाई इस बारे में अब बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले भाई जब भी आप किसी भी कंपनी में स्पेशली देखो या बैंक में या किसी MNC में जब भी आप अपना इंटरव्यू देते हो, तो जो भी आपका रिक्रूटर हैं या जिन्होंने भी आपका इंटरव्यू लिया है, बॉस हैं, कोई भी हैं, मैंने अपना HDFC में इंटरव्यू दिया था 16 अप्रैल को, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें बैंकिंग फील्ड के अंदर HDFC की स्पेशली, तो भाई वहाँ पे उन्होंने मुझे कहा था कि आपको 1 महीना लगेगा, 1 महीने तक कुछ नहीं, 1 महीने बाद आपको कॉल आएगी HR की। अगर आप किसी MNC वगैरह में जाते हो तो वहाँ पे भी इंटरव्यू जब आप दे देते हो तो वो मिनिमम 15 दिन का टाइम लगता है उनको। मैंने देखा है मोस्टली, क्योंकि मेरा एक दोस्त है और एक फ्रेंड और है। दोस्त मेरा EY के अंदर है, एक फ्रेंड मेरी कंपनी है नोएडा में कोई, वो उसके अंदर है। तो मोस्टली उनको 15-15 दिन के अंदर HR के कॉल आ गए थे। MNCs के अंदर 15 दिन में आ जाते हैं और बैंक्स के अंदर आते हैं भाई 1 महीने में। तो भाई ये जो प्रोसेस होता है 15 दिन से 1 महीने का जो भी है, ये होता क्या है इसके अंदर, जो आपका जैसे मान लो आपका इंटरव्यू हो गया तो वो डिसाइड कर लेते हैं कि आप सिलेक्टेड हो या नहीं हो, आपको आगे पास करना है नहीं करना। अगर वो आपको आगे पास कर देते हैं तो फिर पोर्टल के ऊपर आपका नाम चढ़ जाता है, साथ में हायरिंग चढ़ जाती है कि किस डेजिग्नेशन के लिए आपको पास किया गया है और डाला गया है, और फिर वो आपको उसको आगे भेज देते हैं। इसके बाद भाई HR अप्रूवल होता है और एक HR प्रोसेस होता है, आपकी टीम और HR टीम इन्वॉल्व होती है इसके अंदर। तो इस सारे प्रोसेस के अंदर जब वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे तो ये टाइम लगता है। मेरे को भाई HDFC के अंदर कांटेक्ट किया था उन्होंने एग्जैक्टली 1 महीने बाद। मैंने दिया था 16 अप्रैल को और मेरे को 17 मई को कॉल आई थी उनकी तरफ से। जब अपना इंटरव्यू दे दोगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका आगे भेज दिया जाएगा। 1 महीने या उस टाइम तक आपको वो लोग कांटेक्ट करेंगे। तो भाई कांटेक्ट करने के बाद उसके बाद होता है आपका वेरिफिकेशन। उसके बाद वो आपको कांटेक्ट करके कहेंगे कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजो। जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर भाई वो आपसे मांगने वाले हैं आपका CV, आपका 12th मार्कशीट, आपकी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आपकी क्या बोलते हैं मार्कशीट ग्रेजुएशन की। उसके अंदर देखो भाई, अगर आप बैंकिंग फील्ड के अंदर जा रहे हो तो वो मांगते हैं पूरी ग्रेजुएशन। अगर डिग्री नहीं है कोई बात नहीं, मार्कशीट होनी चाहिए, वो पूरी 6 सेमेस्टर तक पास होनी चाहिए, पूरे 1st, 2nd, 3rd ईयर ऑल पास होने चाहिए, तब वो वैलिड होती है। अगर उसके अंदर आपका एक भी बैकलॉग है तो वो वैलिड नहीं होगी। अगर आप MNC वगैरह के अंदर हो तो भी एलिजिबिलिटी मैटर करती है क्या है, पर मोस्टली ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी जहाँ पे हो भाई वहाँ पे आप ये चीज़ देखना कि बैकलॉग भी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो बाद में आपको रोक देंगे, ठीक है। जब वो आपके वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं, हाँ, तो क्या क्या था, CV था, मार्कशीट थी, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट था, इसके बाद आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपकी एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, ये आपसे मांगे जाते हैं वेरिफिकेशन के लिए। और उसके बाद वो पोर्टल के ऊपर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चढ़ जाते हैं एंड देन वो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती है कि आप भाई वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। देन भाई इस प्रोसेस के अंदर पूरा लगता है पूरा 1 वीक। 1 वीक के अंदर आपकी जो है वेरिफिकेशन होगी डॉक्यूमेंट्स की, एंड उस डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के बाद जब हो जाएगी, सब कुछ ओके हो जाएगा, अगर कोई दिक्कत होगी तो वो आपको कॉल कर लेंगे कि आपकी मार्कशीट में प्रॉब्लम है या इसके अंदर किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई अगर उनको इशू होगा तो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज़ सब कुछ ठीक रहेगा तो आपको 1 वीक के बाद जो है आगे के प्रोसेस के लिए मेल आएगी। इसमें एक बात और होती है भाई, मान लो जैसे कि मैंने HDFC के अंदर दिया था तो बैंकिंग फील्ड में ये होता है, उनका मुझे मेल आया था कि आपको अपना जो कॉलेज का पोर्टल है वो उसका लिंक हमें भेजना है, साथ में अपनी कॉलेज की ID और पासवर्ड भेजना है, हम खुद जाके आपके पोर्टल पे आपका रिजल्ट चेक करेंगे। तो भाई HDFC के अंदर तो ऐसा होता है, मैंने खुद देखा है, ठीक है। देन हो सकता है MNC के अंदर भी होता हो, मुझे उनका इतना आइडिया नहीं है। तो उसके बाद भाई जब आप 1 हफ्ते बाद आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, देन आपके पास एक मेल आएगी एक्नॉलेजमेंट मेल की। एक्नॉलेजमेंट मेल के अंदर आपकी पूरी जॉब डिस्क्रिप्शन जो है उसके अंदर गिवन होगी कि आप किस पोस्ट के लिए हायर हुए हो और आपका क्या क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है। बहुत लंबा सा पेज आता है, उसके अंदर ब्रीफ के अंदर आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन होती है। इसके अंदर भाई एक बात आती है कि जैसे कि अब हमें सैलरी का कब पता लगेगा कि कितनी सैलरी है या हमसे सैलरी की बात कब होगी। तो भाई जब वो आपका इंटरव्यू लेंगे तब सैलरी की कोई बात नहीं होगी, जब आपका वेरिफिकेशन होगा तब भी सैलरी की कोई बात नहीं होगी। अब जब ये एक्नॉलेजमेंट मेल आता है, इसके अंदर भी सैलरी की कोई बात नहीं होगी, इसके अंदर सिर्फ आपकी जॉब प्रोफाइल की बात होने वाली है पूरे तरीके से।
और आपको जैसे किसी पोस्ट के लिए अगर आप गए हो तो आपको एक आइडिया होने वाला है कि हाँ भाई अगर मैं इस कंपनी में इस पोस्ट के लिए जा रहा हूँ तो मुझे इतनी सैलरी मिल जाएगी। जैसे मैं HDFC में गया था तो मुझे आइडिया था कि हाँ इस पोस्ट की इतनी सैलरी है, पर इस पॉइंट तक भी सैलरी की कोई बात नहीं होती है। इसमें सिर्फ आपकी जॉब प्रोफाइल होती है और वो आपसे एक्नॉलेजमेंट मांगते हैं कि उसमें होता है कि यस एक कोट लिखना होता है कि हाँ कि मैंने सब पढ़ लिया है और मैं एक्नॉलेज करता हूँ इस जॉब प्रोफाइल के लिए कि आपकी तरफ से हाँ है इस जॉब प्रोफाइल पे काम करने के लिए, क्योंकि इंटरव्यू दिए काफ़ी टाइम हो गया। तो जैसे ही आप अपना एक्नॉलेज कर दोगे, इस एक्नॉलेजमेंट के बाद जो है कुछ ही दिनों के अंदर आपका जो HR है वो आपका एक ऑफ़र लेटर तैयार कर देंगे और फाइनल ऑफ़र लेटर आपका तैयार हो जाएगा। उस ऑफ़र लेटर के अंदर आपकी जितने भी बाकी डिटेल्स हैं कि आपकी हायरिंग हो चुकी है, इस पोस्ट पे हुई है, और उसके अंदर ही आपकी सैलरी मेंशन होगी कि इस सैलरी के अंदर हुई है, और साथ ही साथ भाई कब आपको ज्वाइनिंग करनी है वो डेट भी उसके अंदर मेंशन होने वाली है। कई बंदे पूछते हैं भाई ज्वाइनिंग लेटर और ऑफ़र लेटर अलग अलग होते हैं। नहीं भाई, ज्वाइनिंग लेटर और ऑफ़र लेटर अलग अलग नहीं होते हैं, एक ही लेटर होता है और इसके अंदर आपकी ज्वाइनिंग डेट होती है, सैलरी होती है, सारी चीज़ें ओवरऑल इस ऑफ़र लेटर के अंदर मेंशन होती हैं। उसके बाद भाई आपको जाना है और जिस भी डेट के ऊपर आपको दिया होगा उस दिन आपको अपने ऑफिस के अंदर चले जाना है और ज्वाइन कर लेना है। एक चीज़ और भाई, जो बंदे मेरे से पूछते हैं कि भाई हमने अपना इंटरव्यू दिया था, अब हम वेट करें आगे रिस्पॉन्स आने का या फिर हम अगली जगह पे इंटरव्यू दें, या हमने इतने दिन दे दिया है। तो मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया है कि अगर आप किसी MNC वगैरह के अंदर हो तो 15 दिन लगते हैं, अगर बैंकिंग सेक्टर में हो तो भाई 1 महीना लगता ही लगता है। तो भाई इस चीज़ का ध्यान रखना। और अगर आप किसी के रेफरेंस वगैरह से गए हो, कोई बीच में किसी की अप्रोच लगी हुई है, तो आप थोड़ा वेट कर लो, एक बार देख लो, क्योंकि अप्रोच वाला काम जो है वो हो जाता है, लग जाती है नौकरी किसी रेफरेंस से, अप्रोच से, उसमें दिक्कत आती नहीं है। पर अगर हाँ, अगर आपने खुद से कहीं इंटरव्यू दिया है, कुछ भी है, तो आप आगे इंटरव्यू दे दो। आपने यहाँ इंटरव्यू दे दिया, ठीक है, अब भाई रिस्पांस आए ना आए, ऑनलाइन अप्लाई किया तो स्पेशली आप आगे इंटरव्यू दे सकते हो किसी और कंपनी में, किसी और बेटर जगह पे जाके, तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आप 1 महीना वेट करने वाले हो, फिर उस 1 महीने बाद अगर आपको लगता है कि नहीं कॉल नहीं आया, उसके बाद दोबारा ढूंढोगे, फिर जाओगे, वो काफ़ी टाइम जाएगा। तो आप आगे देख सकते हो भाई, बिल्कुल देख सकते हो। अगर आपने किसी जगह इंटरव्यू दे दिया, आप उसके आगे और जगह पे देख सकते हो, इंटरव्यू दे सकते हो अपनी बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, ठीक है। तो भाई ये थी पूरा प्रोसेस इंटरव्यू से लेके ज्वाइनिंग लेटर तक का, कि क्या प्रोसेस रहता है, कितना टाइम लगता है, सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर करी हैं। मैंने अपना भाई HDFC में इंटरव्यू दिया था और मैंने कहा था कि मैं आपको आगे बताऊंगा। तो भाई जो मेरा था, मैंने आपको बताया था मेरी बैकलॉग है, तो मेरा भी सारा कुछ ओके था, पर मेरा ऑफर लेटर लास्ट पॉइंट पर रुक गया। रीज़न बिहाइंड कि भाई मेरी एक बैकलॉग है, तो HR ने कहा आपको ये बैकलॉग क्लियर करनी पड़ेगी और आपको हमें अपनी फाइनल मार्कशीट देनी पड़ेगी अगर आपको अपना ऑफ़र लेटर इनिशिएट करवाना है। तो उनका कॉल भी आया था, उनका मेल भी आया था। तो भाई इसलिए भाई मेरा तो वहाँ पे उस पॉइंट पे रुक चुका है और रिज़ल्ट आने में भी लगने वाले हैं 2-3 महीने। तो अभी फ़िलहाल तो कोई ऐसी बात नहीं है, बाकी जो होगा कहीं और जाएंगे, किसी बेटर अपॉर्चुनिटी पे भी जाएंगे अगर, तो भाई वो सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। तो भाई ये थी हमारी वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। साथ में कोई क्वेरी हो, कोई बात हो, तो भाई आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे से पूछ सकते हो, और अदरवाइज़ मेरी Instagram ID पर मेरे को DM भी कर सकते हो, ठीक है भाई। मिलेंगे किसी और अच्छे से वीडियो में, आगे व्लॉग्स भी आएंगे, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी आएंगी। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।